ज़री कहाँ हो तुम? वो जो उसी कुर्सी पे आज भी किसी को बैठने नहीं देती थी, उसकी खाली जगह को देख के उसको बुलाने लगी। जैसे वो कहीं गुम हुई हो, जैसे वो उससे बहुत दूर चली गई हो, जैसे अब उसकी वापसी मुमकिन ना हो। वो उस खाली कुर्सी को देखने लगी, जो अब शायद खाली ही रहनी थी। चुप, चुप! परेशान सर आ रहे हैं। क्लास की रौनकें अपने उरूज पे थी, हर कोई हंसी मजाक कर रहा था, बच्चों की तरह लड़ रहा था। उस क्लास में आज सिर्फ दो लोग ही खामोश थे, दो लोग ही दुखी थे, फिजा और हानिया। फिजा को दोस्त की जुदाई का गम था और हानिया को महबूब की बेवफाई का। उसको आधा देखकर हुरम ने ऊंची आवाज में सबको खामोश होने को कहा। वो आज अपने अंदाज से भागता हुआ नहीं आ रहा था। वो आंखों में खींचड़ लिए, हाथ में मोबाइल पकड़े ऐसे चल के आ रहा था, जैसे कोई नाकाम आशिक अपनी मोहब्बत की नाकामी के बाद चलता हो। ओए, ये सर जी को क्या हुआ है? बिल्कुल मजनू लग रहा है बंदा। यारा, सर को कभी भी ऐसे तो नहीं देखा। जनाब, कोई रोक लगा है जी। हाय मेरा हीरो! उसको आधा देख के हर कोई एक दूसरे के कान में कुछ ना कुछ कहे बिना ना रह सका। कोई उसको मजनू कहता तो कोई शहजादे का खिताब देता। जब भी वो क्लास में आता, हर कोई उसी की तरफ देखने पर मजबूर हो जाता। आज भी ऐसा ही था। वो ब्लू शर्ट के नीचे ग्रे जीन्स पहने हुए था। शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक चढ़ाई हुई थी। एक हाथ पे घड़ी और दूसरे पे लाल रंग के दो तीन दागों के साथ एक कड़ा डाला हुआ था। ये सब कुछ उसकी शख्सियत को और भी दिल फरेब बना रहे थे। क्लास में आते ही सबको सलाम किया उससे। वो ऐसा ही था, स्टूडेंट्स के सलाम करने को नहीं देखता था, बल्कि क्लास में आते ही उनको सलाम करता था। उसके सलाम के बदले में सबने खड़े होकर उससे इस्तकबाल किया, बच्चों की तरह ऊंची आवाज़ से उसके सलाम का जवाब दिया। जब भी वो किसी क्लास में जाता, चाहे वो जिस लेवल की भी क्लास हो, वहाँ पे बैठा हर स्टूडेंट खुद को बच्चा समझता। वो ऐसा तो नहीं था कि स्टूडेंट्स उसके साथ फ्री हो जाए। वो ऐसा था कि उसके होते स्टूडेंट्स को अपनी स्टूडेंट लाइफ अच्छी लगने लगती। क्लास से आते ही वो अपनी उसी जगह खड़ा हुआ जहाँ वो हमेशा खड़ा होता था। काश सरी, तू भी होती यहाँ, देखती तेरे हान साहब कितने अच्छे लग रहे हैं। फिज़ा ने एक नज़र उस शख्स पे डाली और दूसरी उस कुर्सी पे जो आज बिल्कुल खाली थी, जहाँ कोई नहीं था। कैसे हैं आप सब? उससे एक नज़र पूरी क्लास में डाली और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सबसे पूछा। एक नज़र डालते ही उससे उसकी खाली कुर्सी देखी। उसका दिल एक बार फिर डूबने लगा। उसको लगा जैसे अब वो वहाँ नहीं रुक पाएगा। वजदान, भाग जा यहाँ से। कौन है यहाँ जिसके लिए तू यहाँ खड़ा हो? कौन है जिसकी खुशबू तुझ तक आए? आखिर है कौन तेरा यहाँ? जा, चला जा यहाँ से। रुपोश हो जा कहीं, मातम मना अकेले में। वहाँ खड़े-खड़े उसके अंदर से उसको आवाज़ें आने लगीं। वो खुद को तो वहाँ खड़ा था, मगर उसका दिल वो तो कहीं और ही था। वो उसकी निगाह में खूबसूरत आँखों को देखने के लिए तरस गया था। वो नसें झुकाए क्लास में एक मुकम्मल खामोशी में खड़ा था। हर कोई खामोशी से सामने खड़े मजनू को देख रहा था। आँखों के इशारों में उसका हाल दिल एक दूसरे को बता रहा था। क्या टॉपिक था? उसे नसें उठाते हुए सामने बैठे चेहरों को देखा, जो हैरत से उसको देखे जा रहे थे। बंदे को बड़ा रोग लगा हुआ है। मुदस्सिर ने साथ बैठे आकाश के कान में कहा। चुप कर जा। सुन लिया ना, तो जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ता ये। उससे आराम से नीचे देखते हुए उसको कहा। वो हमेशा लेक्चर के दौरान क्लास से एक चक्कर लगाया करता था, मगर आज उससे बोर्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया था। जहाँ खड़ा था वहीं खड़े हुए बोलता रहा, जैसे वो ज़बरदस्ती बोल रहा हो, अपनी जान छुड़वा कर वहाँ से भागना चाहता हो। जी, किसी को कुछ पूछना है? टॉपिक को किसी तरह ख़त्म करने के बाद एक बार फिर वो क्लास की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसको पता था किसी को एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आए, फिर भी उससे पूछ लिया। वैसे भी उसके सामने बैठे लोग कहाँ उसको सुनते थे, वो तो बस उसको देखा करते थे। जी सर, समझ आ गई। सबने एहतराम में सर हिलाया। उसको ये देख के अजीब सा दुख हुआ। उसको पता था आज उसका बोला हुआ किसी एक को भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसको खुद नहीं पता उससे क्या बोला था। वो था कहाँ, क्या बोल रहा था। आप सब लोग मेरे बहन भाइयों जैसे हैं। मेरे लिए बहुत काबिल कदर हैं आप सब। यहाँ मौजूद हर लड़की मेरी बहन है, हर लड़का मेरा भाई है। टॉपिक के बाद उससे ये सब कहना बहुत ज़रूरी समझा, ताकि वहाँ मौजूद हानिया को उसका जवाब मिल जाए। आखिरी बात कहते हुए उससे हानिया को देखा, जो आंखों में शदीद नफरत लिए उसी को देख रही थी। सर, सब आपकी बहनें हैं? उससे अपनी नफरत किसी तरह बाहर निकालनी थी। उसकी बात पे उससे एक तंजिया से सवाल किया। जी हाँ हानिया, यहाँ मौजूद हर लड़की मेरी बहन है। उससे उसी तीखे से अंदाज से उसको जवाब दिया।
वो भी परेशान सा था। रवैयों का जवाब उसको देना खूब आता था। सर, इसका मतलब ये जो लड़कियाँ यहाँ नहीं मौजूद, वो आपकी बहनें नहीं हैं? उसने थकी सी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर सवाल किया। क्या मतलब है जी? अब की बार वो और क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट उसका तर्ज समझ चुके थे कि वो किसकी बात कर रही है। सर, आप ही ने बोला यहाँ मौजूद हर लड़की आपकी बहन है, तो यहाँ जो मौजूद नहीं, तो क्या वो आपकी बहनें नहीं हैं? फिर से वही तल्ख लहजा, वही तंज लिए वो सैर उगल रही थी जो उसके अंदर भरा पड़ा था। आज तो शर्मीना ही नहीं है मुहतरमा, आपने जो बात करनी है वो खुल के करें। फिजा ने एक नज़र विजदान को देखा जो शायद कुछ बोल नहीं सकता था। उसका जवाब उससे देना इंतहाई ज़रूरी समझा। वह ऐसी ही थी, उसकी ढाल बन जाती थी, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, दोस्ती का हक अदा करती थी। वैसे भी जो दोस्ती का हक अदा ना कर सके, अपने दोस्त की ढाल ना बन सके, उसको दोस्ती करने का हक ही नहीं होता। किनारा खुशी बेहतर होती है उन दोस्तों से जो खुशियों में ही साथ दें आपका, और बुरे वक्तों में चुप हो जाएं, रूपोश हो जाएं। मैं सर से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं मुहतरमा। बस सर से पूछ रही हूँ, जो यहाँ नहीं है, क्या वो भी उनकी बहनें हैं? उससे अब की बार सामने खड़े शख्स की आंखों में आंखें डाल के कहा, जिसकी रूह अंदर से कांप रही थी। वो उसको बहन कैसे कह सकता है? क्या ये रिश्ता इतना बेमोल हो जाता है? जब चाहा महबूबा बना लिया, और जब चाहा उससे महबूबा को बहन कह दिया। वो हर रिश्ते की कदर जानता था। वो अपने दिल की मलिका को बहन कैसे कह सकता था? हानिया, मैं आपके किसी सवाल के जवाब का पाबंद नहीं हूँ। आज जिस लहजे में आपने बात की है, आइंदा बहुत ख्याल रखिएगा। आप किसी और की आदी होंगी। मेरे साथ बात बहुत सोच समझ के करनी है आइंदा। यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं, आप पढ़ें और घर जाएं। उससे उसको ऐसे अंदाज से कहा कि सामने बैठी लड़की के मुंह से अब एक लफ्ज़ निकलना मुहाल था। सबको पता था, जब भी वजदान सलील करने पे आता, वो दुनिया के किसी बंदे का लिहाज नहीं रखता। अगर टॉपिक से रिलेटेड किसी ने और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा और सबको देखने लगा। नहीं सर, सब क्लियर है। ओके, खुदा हाफिज। वो हाथ में मोबाइल पकड़े वहां से निकलने लगा। उससे उसको बहन नहीं कहा था। भरी महफिल में उसके और अपने जज्बातों की तस्लील नहीं की थी। डॉक्टर साहब, जर्मीना की हालत बेहतर होने की बजाय वो ख़राब हो रही है। ऐसा भी क्या डिप्रेशन कि वो आज 3 दिनों से होश में ही नहीं आ रही। इब्राहिम साहब डॉक्टर के केबिन में बैठे परेशानी और फिक्रमंदी से उनसे पूछ रहे थे। इब्राहिम साहब, आप मेरे पास ना भी आते तो आपको खुद बुलाने वाला था मैं आज। बच्ची की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है। मसला सिर्फ डिप्रेशन का नहीं है, हमें और भी कुछ शकूक है। आपको पता है, मानसेरा में ऐसे जराए नहीं है कि हम उस चीज़ का टेस्ट कर सकें जिसका हमें शक है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? क्या शक है आपको? क्या हुआ है मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब के चेहरे के बदलते हुए तासुर ने और उनकी बातों ने सामने बैठे बाप को मज़ीद अंधेरों में धकेल दिया। इब्राहिम साहब, मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, मगर मैं सिर्फ शक की बुनियाद पे इतनी बड़ी बात भी नहीं कर सकता। मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप बेटी को एबटाबाद ले जाए। वहाँ आपको असल बीमारी का पता चल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो पिंडी या पेशावर ले जाइएगा। मगर डॉक्टर साहब, जरमीना गुल को हुआ क्या है? उन्होंने कांपते हाथों के साथ पूछा, सफ़ेद होते होंठों से पूछा। देखिए इब्राहिम साहब, मैं शक की बुनियाद पे कुछ भी नहीं कह सकता। बस मैं यही कहूँगा, आप कल की बजाय बच्ची को आज ही एबटाबाद ले जाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी ही उसको ले जाता हूँ। वो वहां से उठे, लड़खड़ाती टांगों के साथ दीवार को हाथ लगाते हुए उस कमरे से निकले जहां उनका दम घुटने लगा था। उनको लगा उनके दिल पे किसी ने एक भारी सिल रख दी है, एक भारी पत्थर रख दिया है। बाबा जान, बाबा जान, क्या हुआ है आपको? उनको दीवार के साथ हाथ लगाते हुए चलता देख के शहाब एकदम आया, बाप को अपने गले से लगाया। वो बाप जो कभी नहीं रोया था, आज ऊंचा ऊंचा रोने लगा। आज उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मर्द नहीं रोते। आज वो अपने बेटे के सीने से लग के पूरी दुनिया के सामने रो रहा था। बाबा जान। बाप को ऐसे रोता देख के बेटे को लगा जैसे वो वहीं ढेर हो जाएगा। जिस बाप के सामने उन्होंने बात तक नहीं की, आज वो बाप उसके सीने से लगा है। उसको लगा जैसे उसका बाप आज दुनिया का ज़ईफ़ शख्स है, जो दुनिया को जूती की नोक पे रख के चलता था, आज बूढ़ा हो गया था। उसकी बेटी ने उसको बूढ़ा कर दिया था। फ़िज़ा, क्यों उदास बैठी हैं आप? वो आज उसी जगह अकेली बैठी थी जहाँ वो दोनों साथ बैठा करती थी। नहीं, उदास तो नहीं हूँ मैं मानूर। उससे हल्का सा मुस्कुराते हुए सर को ऊपर किया और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ?
जी, जी बैठे ना, पूछ क्यों रही हैं? फ़िज़ा, ज़रमीना क्यों नहीं आ रही? कोई इल्म नहीं है मुझे, उसका नंबर बंद है। आज जाऊँगी मैं उसके घर, फिर कुछ पता चलेगा। मुझे भी लाज़िम बताइएगा उसका। जी, मैं बताऊँगी। उससे हल्का-सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। आज मुझे बहुत गुस्सा आया हानिया पे। सर से कैसे बात कर रही थी और ज़मीना के बारे में कितना गलत बोल रही थी। उस पे कितनी आसानी से तोहमत लगा दी उसने। महानूर, यहाँ पे लोगों ने अंबिया को नहीं छोड़ा, तो मैं और आप कौन हैं? जहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं छोड़ा गया, तो हम कौन हैं? ज़मीना कौन है? जहाँ अम्मा जान के किरदार पे लोगों ने तोहमत लगाई, वहाँ ये लोग किसी दूसरे को कहाँ छोड़ते हैं? बस इन लोगों के लिए एक ही जवाब है, सब्र। आप सब्र करो और फिर ऊपर वाले की इंसाफ देखो। जब उसकी बेआवाज़ लाठी पड़ती है ना, तब साँस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जो लोग किसी की बहन बेटी पे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, दरहकीकत वो अल्फाज तो अपनी बेटी को वजदान में देते हैं। जब किसी दूसरे की बेटी रोती है ना, अपने लिए खुदा से इंसाफ मांगती है, तब खुदा खुद इंसाफ करता है। उस इंसान का किया हुआ एक ही कमल उसके ऊपर आता है। अल्लाह अपने साथ की गई ज़्यादती तो माफ़ कर लेता है, नहीं करता तो किसी मज़लूम के साथ की गई ज़्यादती नहीं माफ़ करता। आप ठीक कहती हैं फ़िज़ा, जो लोग बगैर किसी को जाने उसको समझे, जब उस पे उसके किरदार पे बात करते हैं, वो घाटे का सौदा करते हैं। बाज़-औक़ात किसी की छोटी सी आबी आसमान का सीना चीर के अर्श तक जाती है। लोगों को लगता है खुदा माफ़ कर देगा, उनको तो पता ही भी नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप महानूर, सब्र से बड़ा कोई इंतकाम नहीं होता। खुदा बहुत बड़ा है, बहुत रहीम है, वो माफ़ करता है, मगर जब उससे किसी बंदे पे नाहक किया जाए, उसको लोगों में रुसवा किया जाए, तब वो अपना जलाल दिखाता है। तब वो ज़मीन के काफ़िरों को बताता है, मैं हूँ इंसाफ करने वाला, मैं खड़ा हूँ उसके साथ जो चुप है, जो सब्र कर रहा है। फिर पता है क्या? शुरू होता है मकाफ़ात अमल, जो हम जैसे बदबख्त कभी नहीं समझते। और पता है मानूर, जो लोग किसी को बगैर जाने दूसरे बंदे की नाहक अमल का साथ देते हैं ना, कम उनके साथ भी नहीं होता। किसी का दिल दुखाने वाला एक भी लफ्ज़ आपको कभी सुकून से जीने नहीं देता, कभी आपको खुश नहीं रखता। तभी कहते हैं हर मामले में नहीं बोलना चाहिए जहाँ आपको सच और झूठ का पता ना हो। बेशक अनकरीब खुदा अपना इंसाफ करेगा, वो इंसाफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। क्या हुआ है जरी को? क्या कहा है डॉक्टर ने? बेटी की हालत देख के वो तो समझ गई थी, मसला यकीनन कुछ बड़ा ही है, वरना उनका बेटा ऐसा हो जाए ये तो कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। दादी अम्मा, डॉक्टर ने कहा है जरी को एबटाबाद लेके जाए। आज पहली बार ऐसा हुआ था, उन्होंने अपनी माँ की बात का जवाब नहीं दिया था। वो गर्दन झुकाए ज़मीन को ही देखते रहे। उनको पता ही नहीं था कौन उनसे बात कर रहा है, कौन उनके पास बैठा है। बेटे ने बाप की खामोशी देखी तो फ़ौरन से दादी माँ को जवाब दिया। क्या? एबटाबाद में? मगर वहाँ क्यों? अब की बार दादी अम्मा की जगह अम्मी बोली थी, जैसे उनका दिल बाहर आने वाला हो, किसी ने उनके दिल पे ज़रब लगाई हो। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है अगर वहाँ भी इलाज ना हुआ तो फिर पिंडी जाना पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी बहुत बीमार है। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी को देखा जो आंखें बंद किए लेटी थी, जिसको देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था वो जिंदा है या मर गई है। उसकी सफ़ेद रंगत ये बताती थी, ये जो लड़की लेटी है इसमें खून का एक कतरा भी बाकी नहीं बचा। वो बहते अश्रु के साथ बेटी के पास गई, उसका माथा चूमा, उसके बाल पीछे किए, दुपट्टा आगे किया जो सर से थोड़ा सा पीछे हो गया था। वो लेटी हुई भी बापर्दा थी, पाक थी, उसका एक भी बाल किसी नामहरम ने नहीं देखा था। उसकी बेहोशी में भी उसकी माँ ने उसके सर से दुपट्टा नहीं उतरने दिया था। वो ऐसे ही दुपट्टा लिए लेटी थी कि उसका एक बाल भी कोई ना देखे। ज़रमीना, ठीक हो जाओ ना। देखो सब परेशान हैं। तुम्हारे पापा जान कितने परेशान होते हैं। तुम्हारे लिए कब आंखें खोलोगी तुम? उन्होंने रोते हुए उसका हाथ पकड़ा, जिस हाथ पे जगह जगह कैनोला की सुइयों के निशान बने थे, जैसे किसी ने उसके हाथ पे जगह जगह सुइयां चुभ हुई हों। उन्होंने उस हाथ को अपने मुंह के साथ लगाया, फिर अपने लबों के पास ले गई और ऊंचा ऊंचा रोने लगी, जैसे उनकी बेटी मर गई हो और उन्हें अचानक इत्तला मिली हो। रुकैया मेरी बच्ची, हौसला रखो। दादी अम्मा बेंच से उठकर उनके पास गई, उनको अपने दिल से लगाया, अपनी पोती पे एक नज़र डाली
और आँखें बंद कर लीं। उनको लगा अगर वो दूसरी नज़र डालेंगी तो वो यहीं नीचे गिर जाएँगी। अम्मा, आप दुआ करें ना, हमारी ज़रमीना ठीक हो जाए। रुकैया बेगम ने रोते-रोते उनको देखा जो खामोश आँसू बहा रही थीं, अपनी पोती को देख रही थीं। ज़रमीना गुल, अल्लाह तुम्हारी दादी की उम्र लगाए। तुम्हें मैं मर जाऊँ तुम्हारी जगह। तुम ठीक हो जाओ ज़रमीना, मेरे इब्राहिम के लिए ठीक हो जाओ। उन्होंने एक नज़र उसको देखा, फिर अपनी बेटी को देखा जो गर्दन झुकाए किसी रोगी की तरह बैठा था। उनको लगा उनका कलेजा फट जाएगा। वो रोते हुए अपनी पोती से बातें करने लगी, जो शायद कुछ नहीं सुन रही थी, कुछ नहीं समझ रही थी। बाबा जान, एम्बुलेंस खड़ी है, हमें निकलना होगा। सुल्तान भागता हुआ आया और बाप को बताने लगा। उसका बाप जो दुनिया से बिल्कुल बेनियाज बैठा था। लाला गुल, उससे बाप के बाद भाई को देखा जो बाप के बिल्कुल साथ बैठा था, बाप की ढाल बना हुआ था। ठीक है सुल्तान, आओ ज़रमीना को उठा के स्ट्रेचर पे डालते हैं। जी लाला गुल। वो दोनों बहन के पास गए जो बिल्कुल बेजान लेटी थी। दोनों ने एक नज़र बहन को देखा, अपनी नम होती आंखें साफ की। वो दो भाइयों की इकलौती बहन थी। शहाब उसके सर वाली तरफ गया, उसका माथा चूमा। ज़रमीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। उससे कांपते हाथों से बहन को ऊपर किया और सुल्तान को देखा जो एक सकते की हालत में खड़ा बहन को देख रहा था। जैसे बहन कम, वो ज़्यादा बीमार हो। जैसे बहन से ज़्यादा उसको तकलीफ हो, उसको दर्द हो। सुल्तान, शहाब ने एक नज़र उसको देखा, बहन को वहीं छोड़ा और भाई के पास गया जो उसके पैरों वाली तरफ सकते में खड़ा था। तू क्यों परेशान होता है हाँ? हमारी गुड़िया ठीक हो जाएगी यार। उससे भाई के कंधे पे हाथ रखा। वो जो सकते में खड़ा था भाई से ऐसे लिपटा जैसे उसको किसी चीज़ का डर हो, जैसे उसका दिल कांप रहा हो। लाला गुल, हमारी गुड़िया कब ठीक? सिसकते सिसकते उससे भाई के सीने से लगे बस इतना ही कहा और फिर फूट फूट के रोने लगा। ठीक हो जाएगी। मैं दुनिया ऊपर नीचे कर दूंगा, उसको ठीक करूंगा। ये ठीक होगी। उससे भाई के दोनों बाजू मजबूती से पकड़े और उस आंखों से बहन को देखते हुए कहा। अगर हम लोग ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो माँ बाप को कौन संभालेगा हमारे? अम्मा ने अपने आंसू साफ करते उनकी तरफ देखा। दुआ करो, अपनी बहन के लिए दुआ करो, वो ठीक हो जाए। बाबा जान, आप ना हो परेशान, गुड़िया ठीक हो जाएगी। शाह बाप के पास आया, उनके कदमों में ज़मीन पे बैठा, जो बाप कब से दुनिया से बेखबर था। बेटे की इस बात पे उससे ऊपर देखा। हाँ, मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। उठाओ बहन को और चलो। ना जाने उनको इतनी हिम्मत, इतना हौसला कैसे मिला था। वो खड़े हुए सुल्तान के कंधे पे हाथ रखा। तुम्हारा बाप जिंदा है अभी, तुम लोगों की मौत को अपने सर लेने के लिए। एक हौसले से उन्होंने बेटे की तरफ देखा। वो बेटा जो कभी बाप के सामने बैठा भी नहीं था, बाप के गले लगा और रोने लगा। अब नहीं रोना सुल्तान, अब कोई नहीं रोएगा यहाँ। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। उन्होंने सबकी तरफ एक नज़र देखा और अपना फैसला सुनाया। कहाँ हो मेरे दिल की मलिका, कि वजदान का जीना मुहाल है तुम्हें देखे बगैर। तुम्हें पता है मलिका, मुझे लगता है मैं फक्त तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। मेरे जैसे बंदे का इस दुनिया में क्या काम है? ना जाने तुम कहाँ हो, मैं किधर ढूंढूं तुम्हें। मलिका, बता के जाती तो वजदान को तुम्हारी वापसी की आस होती, मगर तुम तो बताए बगैर चली गई। बता देती मलिका कि वजदान का जीना और मरना इतना मुश्किल ना होता। वो खुले आसमान के नीचे खड़ा चांद की रोशनी में उसको देखते हुए बातें करने लगा। ये उसका रोज़ का मामूल था। वो रोज़ उसका दीदार चांद को देख के करता था। ये कैसा दर्द है? जाने मुझे ऐसा लगता है कहीं बहुत गलत हो रहा है। ऐसी बेचैनी तो पहले कभी नहीं हुई मुझे। तुम कहाँ हो मलिका? पहले भी तो इतने दिन तुम्हें नहीं देखा था, तब तो ऐसा दर्द नहीं हुआ। ना जाने क्यों कुछ दिनों से मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। मेरे अंदर कुछ अजीब सी तकलीफ हो रही है। क्या है ये या अल्लाह रहम कर मुझ पे। जानता हूँ बहुत गुनाहगार हूं मैं, जानता हूँ उसको मांगने के काबिल नहीं हूँ मैं, जानता हूँ, मगर तू तो देने वाला है, मुझे अता कर। उसकी नज़र अब चांद से हटी, वो आसमान को देखने लगा जो सितारों के झुरमुट में कुछ ज़्यादा ही पुरकशिश लग रहा था। आसमान को देख के वो अल्लाह से मुखातिब हुआ, अल्लाह से मांगने लगा। बालकनी में खड़े खड़े उसने आंखें बंद की। उसका अक्स उसकी आंखों में आया, वो आंखें जिन पे वो मर मिटा था। आज उनमें कुछ दर्द था, जैसे तकलीफ के बायस खोलना पा रहा हो। उससे फ़ौरन आँखें खोली, इधर-उधर देखा, अपने दिल पे हाथ रखा जो ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर आ जाएगा।
क्या हुआ है तुम्हें मलिका? उससे कांपते होठों के साथ चांद की तरफ देख के पूछा, जैसे उसका दिल बहुत बुरी खबर का इल्हाम दे रहा हो, जैसे उसके साथ बहुत गलत होने वाला हो। चांद को देखते ही वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अपने हाथ घुटनों पे रख के वो झुक के खड़ा हुआ, आंखें बंद की, आंखों से पानी निकल के फर्श पे गिरने लगा। ए मलिका, कहाँ हो तुम? वो ऊपर हुआ, आंखों की नमी को साफ किया और चांद को देख के फिर से बोलने लगा, कभी इस नगर तुझे ढूंढना, कभी उस नगर तुझे ढूंढना, कभी रात भर तुझे सोचना, कभी रात भर तुझे ढूंढना, मुझे जा बजा तेरी जुस्तजू, तुझे ढूंढता हूँ मैं कू बाकू, कहाँ खुल सका तेरे रूबरू, मेरा इस कदर तुझे ढूंढना, मेरा ख्वाब था कि ख्याल था, वो उरूज था या सवाल था, कभी अर्श पर तुझे ढूंढना, कभी फर्श पर तुझे ढूंढना, यहाँ हर किसी से ही बैर है, तेरा शहर करियाए खैर है, यहाँ सहल भी तो नहीं, कोई मेरे बेखबर तुझे ढूंढना, तेरी याद आई तो रो दिया, तू जो मिल दिया तुझे खो दिया, मेरे सिलसिले भी अजीब हैं, तुझे छोड़कर तुझे ढूंढना, ये मेरी नज़र का कमाल है कि तेरी नज़र का जमाल है, तुझे शेर शेर में सोचना, सरे बाम व दर तुझे ढूंढना। बाबा जान, एक मिनट। वो एम्बुलेंस में स्ट्रेचर अंदर लेकर जाने ही लगे थे कि सुल्तान एकदम रुक गया। उन्होंने बहन की स्ट्रेचर को भी किसी मर्द को पकड़ने नहीं दिया था। सर की तरफ से एक भाई ने पकड़ा था और पैरों की तरफ से दूसरे भाई ने उसके ऊपर ऐसे चादर डाली थी कि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। क्या बात है सुल्तान? इब्राहिम साहब ने उसके रुकते हुए उससे का पूछा। बाबा जान, जाने से पहले जरमीना का सदका देना है। उससे खुश्क होती आंखों से बाप को देखा और आराम से कहा। इस वक्त क्या सदका करना है सुल्तान तुमने? शहाब ने स्ट्रेचर को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। भाई, एक मिनट। उससे शहाब की तरफ देखा और फिर उधर उधर देखने लगा, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, किसी का मुंतजर हो। इधर आए, इधर। मैंने आपको बुलाया था। उसे दूर से आते हुए एक शख्स को देखा और वहीं से जोर की आवाज़ सी, जो उसकी आवाज़ से पकड़ा लिए उसकी तरफ आया। बाबा जान, जरमीना का सदका उतारे। उससे हल्का सा मुस्कुराते हुए बाप की तरफ देखा, जो आंखों में नमी लिए उस बेटे को देख रहे थे। लाला कुल। उससे भाई की तरफ देखा, जो उसका इशारा समझ गया था। वो थोड़ा सा पीछे हुआ, इतना पीछे कि दोनों भाई बहन को उठाए एक खाली जगह पे गए। बाप ने बकरी की रस्सी हाथ में पकड़ी और बेटी के गिर चक्कर लगाने लगा। मेरी जरमीना, तुम्हारा बाप तुम पे सदके। पहला चक्कर लगाते ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, जो दोनों भाइयों के हाथों में एक जिंदा लाश बने स्ट्रेचर पे पड़ी थी। जरमीना गुल, उठ जाओ। अपने बाबा जान की खातिर उठ जाओ। दूसरा चक्कर मुकम्मल हुआ। जरमीना गुल, तुम्हारे बाबा जान बूढ़े हो गए हैं। वो तुम्हारा दुख नहीं देख सकते मेरी बेटी। उठ जाओ। तीसरा चक्कर मुकम्मल करते ही उनकी आंखों से आंसू का सैलाब गिरने लगा। आज इब्राहिम सवाती ठाड़े मार मार के रोने लगा। उनको लगा अब वो एक कदम आगे नहीं चल सकेंगे। वो कुछ देर रुके और फिर चलने लगे। एक बाप अपने दो बेटों और एक बेटी के गिर चक्कर लगा रहा था, उनका सदका उतार रहा था। जरमीना गुल, उठ जाओ। तुम्हारे बाबा जान को बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। चौथा चक्कर मुकम्मल करते हुए वो वहीं रुके, गहरी गहरी सांसें ली और फिर चलने लगे। जरमीना गुल, अपनी माँ के लिए उठ जाओ। अपने भाइयों के लिए उठ जाओ, जो इतने लाड़ू से तुम्हें उठाए खड़े हैं। पांचवा चक्कर लगाते ही वो बकरा हाथ में पकड़े अपने पाँव के बल वहीं ज़मीन पे बैठ गए। आज एक बाप ही समझ सकता था एक बाप पे उस वक्त क्या गुजरती है, जब वो अपनी बेटी की जिंदगी का सदका अपने हाथों से देता है। जरमीना गुल, मैं अब नहीं चल सकता बच्चे, मैं ज़ईफ हो गया हूँ। कामती टांगों के साथ वो फिर उठे और 6 चक्कर मुकम्मल किए। जरमीना गुल, उठ जाओ। अपने बाबा के मरने से पहले उठ जाओ। मुझसे पहले नहीं मरना जरमीना गुल। मेरे बेटे तो बाहर गए हैं। तुम मेरी बेटी, मेरी चारपाई के पास बैठना। अपने बाबा जान की मैयत पे आवाज़ दे दे के रोना। अपने बाबा का मातम मनाना। तुम नहीं होगी तो कौन मेरी मैयत पे मातम करेगा? कौन मेरी मैयत पे बाबा जान कह कह के रोएगा? मेरे बच्चे, बाबा जान से पहले नहीं मरना। आज एक बाप अपनी बेटी का सदका उतार रहा था, अपनी बेटी की गिर 60 चक्कर लगा रहा था। वहाँ पे मौजूद हर शख्स वो नज़ारा देख रहा था। वो मंजर हर एक को रुकने में मजबूर कर रहा था। जो इमरजेंसी में जानने के लिए भाग रहे थे, वो भी वहाँ रुक रुक के देख रहे थे।
दो भाइयों को देख रहे थे जो अपनी बहन को हाथों में उठाए आंसू का सैलाब लिए खड़े थे। आज लोग एक बाप को देख रहे थे जो अपनी औलाद के गिर्द हाथ में बकरा पकड़े 7 चक्कर लगा रहा था। ना जाने उसके सदक़े में बकरा कुर्बान कर रहा था या अपनी जान। अम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे साथ आ गई। फिरोज़ साहब ने माँ को हाथ से पकड़ के बेड पे बिठाते हुए कहा। मेरा एक सेकंड दिल नहीं लगेगा यहाँ फिरोज़। मेरा दिल उधर ही मेरी ज़रमीना गुल में होगा। अल्लाह मेरी ज़रमीना को ज़िंदगी दे बस। उन्होंने रोते हुए दोनों हाथ ऊपर किए और दुआएं मांगने लगी। अम्मा, वहाँ भी तो आप नहीं जा सकती थी ना। इब्राहिम बेचारा खुद को नहीं संभाल सकता, वहाँ सफ़रों में आपको कैसे संभालता। ना जाने उसको कितना वक्त लगे उधर। क्या पता वहाँ से पिंडी या पेशावर भेज दे ज़रमीना को। उन्होंने परेशान होते हुए माँ को कहा जो कब से दोनों हाथ उठाए बैठी थी। ठीक कहते हो तुम फिरोज़। बस मैं यही कहती हूँ कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, ठीक हो के घर आए, मेरी ये आंखें उसको बोलता हुआ देख लें। बहू, आज मीठा पकाना, उसमें दुआ करके पूरे मोहल्ले में बांटना। उन्होंने आंखों से आंसू साफ करते हुए बहू को कहा जो उनके पास ही बैठी थी। अम्मा, मैं खुद ज़रमीना की सेहतियाबी के लिए ख़त्म पढ़वाऊँगा। मैंने देखो कह दिया है, कल मस्जिद में कुरान हानी करवाऊँगा मैं। अल्लाह उसके वसीले से हमारी बच्ची को ठीक करे। आमीन। आपने बहुत अच्छा किया है। अभी तो वक्त नहीं है। इंशाल्लाह मैं भी कल घर में कुरान खानी करवाऊंगी, अपनी बच्ची के लिए दुआ करवाऊंगी। बहुत अच्छा सोचा है तुम दोनों ने। जब तक घर में ज़रमीना नहीं आ जाती, फिर रोज़ रोज़ मस्जिद में कुरान हानी करवाना। अल्लाह मेरी बच्ची को ठीक करे। ज़रमीना, अल्लाह तुम्हारे सोते हुए भी देर न करे। खुदा तुम्हारी आंखें मुझसे पहले ना बंद करे मेरी बच्ची। अम्मा नहीं रोएं आप, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस अब दुआ करें। फिरोज साहब माँ के करीब हुए उनकी आंखों से आंसू साफ करने लगे। पलवशा, ज़रमीना गुल की यूनिवर्सिटी की दोस्तों को भी बताओ। उनको भी बोलो हमारी बच्ची के लिए वो लोग भी दुआ करें। अम्मा, मेरे पास तो उनकी यूनिवर्सिटी किसी भी सहेली का नंबर नहीं है। उससे उनकी तरफ देखते हुए कहा। बस अम्मा जी, आप ही दुआ करें वो ठीक हो जाएगी। आप परेशान नहीं हो। फिरोज साहब ने उनके पैर दबाते हुए कहा। नींद उसको नसीबों से ही आती थी। बहुत कम ऐसा होता था वो सोए और चैन की नींद सोए। उसको सोचते सोचते कभी ज़मीन पे तो कभी सोफे पे सो जाया करता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो ज़मीन पे ठंडे फर्श पे सोया था। उसके बिल्कुल पास थी। उसके बाजू पे सर रखे बाल खोले लेटी थी। उसके दिल की धड़कन सुन रही थी। उसको अच्छा लगता था उसकी सांसों को अपने अंदर उतारना, उसके दिल की धड़कन सुनना। शाह जी। जी जाने शाह। वो उसकी तरफ मुड़ा। उससे अपना मुंह छुपा रखा था। वो उसके दिल पे सर रख के लेटी थी। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। एक बात पूछूं मैं आपसे? सर उसके सीने पे रखे वो हाथ से उसी कमीज पे गोल गोल दायरे बना रही थी। जी मेरी मलिका, पूछो ना। उससे अपना हाथ उसके बालों पे रखा हल्का सा और उसकी तरफ मुड़ा। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? वो थोड़ा ऊपर हुई अपनी सुरमाई आंखें उसकी तरफ की और मुस्कुराते हुए पूछने लगी। ये आप पूछती हो मलिका, जिसकी खातिर वजदान पूरी पूरी रात सोया नहीं है, जिसको उससे सजदों में मांगा है। मेरी मोहब्बत की कोई हद नहीं है मलिका। इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि अगर मेरी मलिका बोले मर जाओ तो उसी वक्त मर जाए वजदान शाह। अगर मैं मर जाऊं तो? कुछ देर की खामोशी के बाद उससे उसके दिल पे सर रखे बोला। बोलते ही उसको लगा जो धड़कन वो सुन रही थी वो रुक गई है। उसका गोल दायरे बनाता हाथ वहीं रुका। वो ऊपर हुई, उठ के बैठी। शाह जी। उससे कांपती आवाज़ के साथ उसको बुलाया। उसके मुंह के गेट अपने दोनों हाथ रखे नीचे हुई। उसकी सांसों को महसूस करने लगी। मगर वहाँ तो एक लाश पड़ी थी जिसकी सांसें रुक गई थीं। दिल की धड़कन थम गई थी। मलिका, तुम मर गई तो वजदान ऐसे ही मर जाएगा। उससे आंखें खोली, सामने बैठी उस लड़की को देखा जो भूल गई थी उससे क्या कहा था। सामने लेटे शख्स से उसको अपनी मौत का मंजर बताया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक बार फिर उससे उसके दिल पे सर रखा। जो धड़कन थम गई थी एक बार फिर से चलने लगी। उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। वो धड़कन सुन के ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसकी सिसकियों की शिद्दत इतनी थी कि पूरे कमरे में उसको सिसकियां सुनाई देने लगी। मलिका नहीं रो। मलिका, मलिका क्यों रो रही हो? मलिका चुप हो जाओ ना। मलिका, मलिका क्यों रोती हो? मलिका नहीं रोते हैं ऐसे। वो अपना सर इधर से उधर करने लगा।
उसका पूरा वजूद दर्द से काँपने लगा। उसके जिस्म से पसीने की नहरें जारी होने लगीं। वो पसीने में नहाने लगा। वो सिसकियाँ और तेज़ होने लगीं। मलिका, उससे एक ज़ोरदार चीख लगाई और ऊपर होके बैठा। अपने दोनों कानों पे हाथ रखा, जल्दी-जल्दी लाइट लगाई, काँपते हाथों के साथ ग्लास उठाया और पानी पीने लगा। ना जाने उससे कितने ही ग्लास पानी पिया था। बेड के पास बड़ा सारा जग उससे खाली कर दिया था। अपने दिल पे हाथ रखे वो पीछे होके लेटा। मलिका, तुम मर गई तो वजदान भी मर जाएगा। तुम्हारी मौत की खबर से ही उसकी सांसें रुक जाएंगी, उसके दिल की धड़कन थम जाएगी। मलिका, वजदान की सांसों के लिए जीना। उससे काँपते होठों के साथ कहा, फिर कमरा देखने लगा जहाँ उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं था। सिर्फ वही था और उसके ख्वाब। उस ख्वाब के बाद वो रात भर सोया नहीं था। उसके दिल में कुछ अजीब सी उलझन थी, कुछ अजीब सी बेचैनी उसको चैन नहीं लेने दे रही थी। वो पूरी रात जागता रहा। कभी बालकनी को जाके खड़ा हो जाता, कभी ज़मीन पे बैठ जाता, कभी चाँद को देखता रहता। इस दौरान ना जाने उससे कितनी सिगरेट की डब्बियाँ खाली ही थीं। वो इतने सिगरेट पीने लगा था कि उसको लगने लगता उसका अंदर खाली हो गया है, उसके फेफड़े ख़त्म हो चुके हैं। वो ज़मीन पे लेटा ही था कि उसको अज़ान की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ौरन उठा, वुज़ू बनाया और मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जगह-जगह उसको लगता जैसे वो गिर रहा है, उसकी टाँगें उसका साथ छोड़ने वाली हैं। वो नीम अंधेरे में टकरे खाता हुआ जा रहा था। कभी ज़मीन पे पड़े पत्थर से अटक जाता और नीचे गिर जाता। उसको लगा जैसे उसको जानबूझ के गिराया जा रहा है, उसको जानबूझ के ज़ईफ़ किया जा रहा है। उसको अंदाज़ा हो गया था वो अपनी जवानी में ही सदियों पुराना हो गया है। उसकी उम्र के मर्द तो अभी हँसते खेलते हैं, मगर उसकी हँसी इतनी बेमायने क्यों हो गई है? उसका वजूद इतना ज़ईफ़ क्यों हो गया था? क्या अभी उसकी उम्र है छोटे-छोटे पत्थरों के साथ टकरा के गिर जाने की? क्या ये उम्र उसकी गिरने वाली है? वो तो हज़ारों लोगों को सहारा दिए हुए है। उसका एक वजूद ना जाने कितने ही घरों का चूल्हा जलाता है। कितने ही लोग उस एक वजूद की बदौलत बढ़ते हैं। कितनी ही बेटियों की शादी उस एक वजूद के होने से होती है। वो तो कभी माँगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। इज़्ज़त से बगैर दुनिया को बताए इतने काम करता है। हज़ारों लोगों की दुआएँ लेता है। फिर वो कैसे इन ठोकरों से गिर रहा है? फिर वो कैसे अपना वजूद घसीट-घसीट के मस्से तक पहुँच रहा है? क्या ये वही वजदान है जिसके चेहरे से मुस्कुराहट कभी मदद नहीं हुई? या ये वही वजदान है जो अपने साथ-साथ हज़ारों लोगों को हँसने पे मजबूर कर देता था? क्या ये वही वजदान है जो महफ़िल की जान हुआ करता था? या अल्लाह, मुझे बस मस्जिद के गेट तक पहुंचा दे, उससे पहले मेरी सांसें न रुकना। उससे गली की दीवार के साथ हाथ लगाते हुए कहा, जिसका रास्ता मस्जिद के गेट तक जाता था। फिर एक-एक कदम गली की दीवार का सहारा लिए उठा रहा था, जैसे कोई बूढ़ा, बहुत बूढ़ा इंसान मस्जिद तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। वो 2 मिनट का सफ़र उसको मीलों के बराबर लग रहा था, जैसे वो चलते-चलते बहुत थक गया हो, इतना थक गया हो कि अब ऐसा मुकाम चाहता हो, जहाँ वो कुछ देर बैठ जाए, कुछ देर उसको सुकून मिल जाए। मस्जिद के दरवाजे तक पहुँचते ही उसे लंबी-लंबी साँसें लीं, जैसे वो लंबा सफ़र तय करके आया हो, बहुत थक गया हो। वजदान, मौलवी साहब ने उसको मस्जिद के दरवाजे के साथ टेक लगाए देखा, जो कुछ ही लम्हों में वहीं बैठने वाला था, उस दरवाजे के बिल्कुल सामने। क्या हुआ है वजदान? उन्होंने उसको अपने बाजू का सहारा दिया जो गिरने को था, जिसकी आंखें बंद होने को थीं। अंदर आओ वजदान। उन्होंने अपने बाजुओं के सहारे से लाते हुए उसको किसी तरह मस्जिद के अंदर किया। उसको लगा मस्जिद में कदम रखते ही उसके दिल में सुकून उतर आया है, उसके बेजान जिस्म में जान वापस आई है। मौलवी साहब, मैं ठीक हूँ अब। उससे अपने दिल पर हाथ रखते हुए वो चलना शुरू किया। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलता हुआ मिंबर शरीफ तक पहुँचा, जहाँ मौलवी साहब बैठा करते थे और वो उनके पैरों के पास बैठा करता। कभी-कभी अक़ीदत से उनके पाँव भी धो लेता, जैसे कोई छोटा कभी किसी बुज़ुर्ग के पास बैठा हो, उनकी बातें सुन रहा हो और साथ उस बुज़ुर्ग के पाँव धो रहा हो। क्या हुआ है वजदान? मौलवी साहब आज मेंबर पे नहीं बैठे थे, उसके पास उसके बिल्कुल सामने बैठे थे। वो उसको देख रहे थे, जो शायद कितनी ही रातों से सोया नहीं था। वो उसको देख रहे थे, जिससे सिगरेट की महक आ रही थी। उन्होंने एक अरसे से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देखी थी, जो ज़िंदा दिल लोगों के चेहरे पे होती है। वो जानते थे, उस वजदान में और इस वजदान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
वो वजदान तो जिंदा दिल इंसान था जो बात बात पे मुस्कुरा देता था, ऊंचा ऊंचा हंस देता था, मौलवी साहब को शेर सुनाया करता था, उसके साथ मजाक करता था, गप लगाता था। मौलवी साहब बताएं ना, कभी स्कूल के दौर में किसी लड़की को आंख मारी है आपने? मौलवी साहब उसकी इस बात पे हंसते थे और खड़े होते तो पैरों की जूती उतार देते और वो भाग के उनसे दूर खड़ा हो जाता, दोनों कानों को शरारत से पकड़ता और मुस्कुरा देता। मगर ये जो वजदान उनके सामने बैठा था वो तो हंसता ही नहीं था, हर वक्त मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगाए गर्दन झुकाए बैठा रहता था। उसको नहीं होश थी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मौलवी साहब भी सामने होते तो सलाम कर देता, नहीं तो बैठा रहता, बगैर कुछ पढ़े वो कितनी देर वहाँ गुजार देता और बगैर मांगे फिर उठ जाता, जैसे उससे पहले से बहुत कुछ मांगा है और उसी के कबूल होने का मुंतज़िर है। उनको पता था उसका दिल मर चुका है, वो जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता था, वहाँ पे हर आता जाता उसको देखता और हाथ उठा के दुआ करता और हर एक के दिल में घर किए हुए था। हर कोई उससे मोहब्बत करता था, मोहल्ले का हर मसला उससे डिस्कस होता था, मगर पीछे कुछ अरसे से वो खुद अपने आप में नहीं था। जिस्म तो उसका अपना था मगर रूह रूह उसमें किसी और की थी। वो जिस वजदान को सब जानते थे वो मर गया था। वो जो वजदान उनके सामने बैठा था वो तो कोई रोगी था, कोई दीवाना। वजदान, इतनी मोहब्बत तुम अल्लाह से करो तो क्या कुछ नहीं मिल जाए तुम्हें? मौलवी साहब ने उसका झुका सर देखिए बहुत नरम अंदाज से कहा। मौलवी साहब की इस बात पे उससे अपना सर ऊपर किया, उसका दिल एकदम कांपा और उस कपकपाहट ने उसके पूरे वजूद को अंदर से हिला दिया। मानसेरा से एबटाबाद पहुंचने में उनको तकरीबन 45 मिनट लगे थे। वो कुछ ही वक्त बाद इमरजेंसी पहुंच गए थे। समीना को एम्बुलेंस में ही छोड़े शोहाब और सुल्तान डॉक्टर असलम जदून के क्लिनिक गए। अस्पताल में उनका अलग से केबिन था, उनको डॉक्टर जदून का डॉक्टर पाविर खान ने बताया था। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? शहाब ने बाहर खड़ी नर्स से पूछा। डॉक्टर साहब तो ऑपरेशन थिएटर में हैं। कितने वक्त में आएंगे? ये तो कुछ नहीं कह सकती मैं। हमारी बहन है एम्बुलेंस में। डॉक्टर बाबर ने हमें डॉक्टर जैतून का बताया था, हमें उनसे फौरन मिलना है। शहाब ने परेशानी से खड़ी देखते हुए उसको बताया, देखिए अगर आपकी बहन बहुत सीरियस है तो आप उनको ले आएं, और अगर आपको मानसेरा से एबटाबाद रेफर किया गया है तो फिर आप उनको वार्ड में ले आएं जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते। नहीं, हमें रूम चाहिए। हम अपनी बहन को वार्ड में नहीं छोड़ सकते। सुल्तान ने शहाब को देखते हुए नर्स को कहा, फिलहाल तो वार्ड में भी जगह मिलना बहुत मुश्किल है आपको। आज एक केस आया है, बस गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं और भी 2-3 ऐसे ही केस आए हैं, तो आज तो रूम मिलना मुमकिन नहीं है। ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी अस्पताल है और आप कह रही हैं रूम मिलना मुश्किल है। अब हम अपनी बहन को वार्ड में रखेंगे, जहाँ हर आता जाता उसको देखे। सुल्तान ने जज्बाती अंदाज से उस नर्स को कहा जो अपनी ही बात से थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी। क्या हुआ है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, ये लोग कह रहे हैं डॉक्टर बाबर खान ने उनको रेफर किया है यहाँ। नर्स से डॉक्टर के आते हुए उन दोनों को देख के वसाहत की। जी जी, बिल्कुल, मुझे खान साहब ने बताया था। ले आए आप पेशेंट। डॉक्टर शहदून ने क्लिनिक की तरफ जाते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कह रही हैं यहाँ कोई रूम खाली नहीं, हम अपनी बहन को वार्ड रूम में नहीं रख सकते। शाम ने नरमी से डॉक्टर को देखा और आराम से कहा, अभी तो हम उनको रूम में शिफ्ट भी नहीं करेंगे। खान साहब ने उनकी कंडीशन का मुझे बताया है, वो 4 दिन से बेहोश हैं। हम उनको आईसीयू में रखेंगे, उनके टेस्ट होंगे। अभी तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, जब उनको होश आए तो फिर रूम में शिफ्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बेहतर। अभी आप उनको ले आएं, जिस हिसाब से खान साहब ने मुझे बताया है। हमसे ना हो सका तो हम उनको पिंडी रेफर करेंगे। डॉक्टर साहब की इस बात पे सुल्तान ने शहाब को देखा, जिसका दिल शायद उससे भी ज्यादा डरा हुआ था, उससे ज्यादा कांप रहा था। क्या मतलब मौलवी साहब? क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता? उससे बहुत हैरत से खाली आंखों से मौलवी साहब की तरफ देखा। वो कैसे नहीं करता अल्लाह से मोहब्बत, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तलावत करता है, उसके बंदों से हुस्न सलूक से पेश आता है, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं करता, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता, फिर वो कैसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। उससे मौलवी साहब को देखते हुए अपने दिल में कहा, ये सवाल तुम अपने से करो वजदान। क्या तुम अल्लाह से उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी उस लड़की से? आज पहली बार ऐसा हुआ था। मौलवी साहब ने डायरेक्ट उससे लड़की का हवाला दे के पूछा था।
वो हमेशा ढके छुपे अल्फाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे, मगर आज मौलवी साहब ने कोई लिहाज नहीं रखा था, उससे मुंह पे पूछा था। मौलवी साहब की इस बात पे उससे एक बार फिर उनको देखा। उसको समझ नहीं आया मौलवी साहब उसको क्या कह रहे हैं, उसको ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसको पता था मौलवी साहब उसको जानते हैं, उनको पता है वो 5 वक्त का नमाज़ी है, लोगों की मदद करता है, अच्छे अखलाक से पेश आता है, फिर वो क्यों उससे ऐसे पूछ रहे हैं। वजदान, पूछ रहा हूँ मैं कुछ। मौलवी साहब ने उसकी आली आंखों में देखते हुए एक बार फिर अपनी बात दोहराई। मौलवी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या पूछना चाहते हैं? पुत्र, मैं ये पूछ रहा हूँ, जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करते हो, क्या अल्लाह से भी उतनी ही करते हो? क्या अल्लाह की मोहब्बत भी तुम ऐसी ही शिद्दत से करते हो? क्या कभी तुम अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे रोए हो? क्या कभी अल्लाह की मोहब्बत में तुम जोगी बन के मस्जिद में बैठे हो? क्या कभी अल्लाह की मोहब्बत में तुमने अल्लाह को ही मांगा है? क्या अल्लाह की मोहब्बत में तुम रात रात भर जागे हो? मौलवी साहब उससे पूछते गए और वो उनको बगैर पलक झपके देखता रहा। उससे अपनी आंखें बंद थीं। उसको कभी एक लम्हा भी ऐसा नहीं याद आया जब वो अल्लाह की मोहब्बत में रोया हो, जब वो अल्लाह की मोहब्बत में रात रात भर जागा हो, जब उससे अल्लाह की खुशी के लिए अपनी नींद कुर्बान की हो, उनकी हमदो सना की हो, उससे अल्लाह से अल्लाह को ही मांगा हो। उसके दिल में नदामत आने लगी, आंखों में नमी आई, होंठों पे एक मुकम्मल खामोशी छा गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, उसके पास मौलवी साहब की किसी बात का कोई जवाब नहीं था। वो क्या कहता उनको। वो तो एक लड़की की मोहब्बत में जोगी बना फिरता है, वो तो अल्लाह से एक लड़की को मांगता है। उससे तो कभी नहीं कहा अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, अल्लाह मुझे तू ही चाहिए, मुझे तेरे सिवा और कोई नहीं चाहिए। खामोश क्यों हो गए बच्ची? कोई जवाब है तुम्हारे पास? मौलवी साहब ने उसका झुका सर कांपते होंठ देख लिए थे, उनको अपना जवाब मिल गया था। वच्ची, जब तुम महबूब से ज्यादा किसी को चाहोगे तो उससे किस मुंह से कुछ मांगोगे? मौलवी साहब ने उसके दिल पे दूसरा वार किया, उसको बहुत गौर से देखा, जो अब भी नसें झुकाए बैठा था। वच्ची, तुम मुझे बताओ, तुम्हें अगर किसी से कुछ चाहिए हो, तुम्हें पता हो कि उसके सिवा कोई तुम्हें वो चीज नहीं दे सकता, और तुम उससे मोहब्बत ही ना करो, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वो चीज देगा? वच्ची, वो तो कायनात का रब है, पूरी कायनात का रब, जिससे ये पूरी दुनिया बनाई है, जिससे हमें क्या कुछ नहीं दिया, जिसकी एक एक सांस का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो हमसे बदले में क्या मांगता है? फक्त मोहब्बत। और हम क्या करते हैं बच्ची? उसकी मोहब्बत उसकी मखलूक के एक बंदे को वफ़ कर देते हैं और फिर उससे मोहब्बत मांगते हैं। बच्ची, एक बात याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत में शराकत कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। वो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और हम क्या करते हैं? एक शख्स की खातिर उसकी सारी मोहब्बतों को भूल जाते हैं, और फिर बेइज्जती की हद तो देखो, हम उसी से उसकी जगह किसी और को मांगते हैं। तो क्या कोई महबूब बर्दाश्त कर सकता है उसका महबूब उसी से किसी और को मांगे? तुम्हें क्या लगता है वच्ची, फिर वो तुम्हें सुकून देगा? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसी को मांगो, उसके हो जाओ। ये दुनिया की मोहब्बत फ़ानी है वजदान। क्या तुम्हें इस दुनिया की मोहब्बत ने एक दिन भी सुकून दिया है? क्या तुम उस मोहब्बत के बाद एक रात भी सुकून की नींद सोए हो? क्या उस मोहब्बत के बाद तुम कभी दिल से मुस्कुराए हो? जिस मोहब्बत में तुम दीवाने बन गए हो, दुनिया से किनारा कुशी इख्तियार कर ली, क्या उस मोहब्बत ने एक लम्हे के लिए तुम्हें सुकून बख्शा है? वजदान, यही मोहब्बत तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करते, उसकी मोहब्बत दुनिया से किनारा कुश हो जाते, उसकी मोहब्बत में मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगा के आंसू बहाते, उसकी मोहब्बत में दीवाने हो जाते, उसके महबूब के नाम पे खुद को कुर्बान कर देते। तो क्या तुम इसी हालत में होते जिस हालत में तुम अभी मेरे सामने बैठे हो? वजदान, तुम्हें देख के बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तुमने फक्त एक लड़की के लिए अपना ये हाल बना लिया है। तुम इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत उस ज़ात से करो, वो तुम्हें नूर ही नूर कर दे। जितनी सच्चे दिल से मोहब्बत तुम एक लड़की से करते हो, उस अल्लाह से करो, उसको मांगो वची, वो तुम्हें मांगने पे अपना आप दे देगा, खुद को तुम्हारे हवाले कर देगा। तुम कभी इस तरह चल के नहीं आओगे जिस तरह तुम आज आए हो।
मौलवी साहब ने दुख से कहा भरी और उसको देखने लगे, जो अपने दिल पे हाथ रखे सर को झुकाए उनके सामने बैठा था। बच्ची, उससे ज़्यादा मोहब्बत अपने महबूब से किसी ने नहीं की है, ना कोई कर सकता है। उन्होंने आसमान की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा। वो भी मोहब्बत करता है, अपने मोहम्मद से मोहब्बत करता है, अपने अहमद से मोहब्बत करता है। चलो बच्ची, मैं तुम्हें बताता हूँ, खुदा पाक अपने महबूब से किस नवैयत की मोहब्बत करता है। ये तो तुमने सुना ही होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की मोहब्बत में ज़मीन आसमान बनाए, ये जहान बनाया, ये दुनिया बनाई। मैं तुम्हें बताता हूँ, उससे अपने महबूब से और किस किस अंदाज से मोहब्बत की है। उससे अपने महबूब का नाम मोहम्मद रखा है, अहमद रखा है। अब मेरी बात गौर से सुनना। उनका कुछ वक्त पहले का गुस्सा नरमी में बदला, उनके चेहरे में मुस्कुराहट आई। वो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महबूब से मोहब्बत का अंदाज़ बताने लगे। अब तुम मोहम्मद का मीम हटाओ तो पीछे क्या बचा? हम्द। यही बात है ना? उन्होंने उसको देखते हुए कहा, जो मुकम्मल ध्यान से उनको सुन रहा था। अब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दूसरा नाम दिया, अहमद। अब अहमद का अलिफ हटाओ तो क्या बना? हम्द। अब मुझे बताओ, कुरान पाक कहाँ से शुरू हुआ? कुरान पाक की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, जो तमाम कायनात का रब है। अब तुम इसमें से पहला लफ्ज़ लो, अलहम्द, जिसका मतलब है तमाम तारीफें। अब तुम इसमें से अल हटा दो, पीछे क्या बचा? मौलवी साहब, हम्द। उससे पुरजोश होते हुए कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम समझ गए हो। अब देखो बच्ची, उस रब के महबूब की शान तो देखो। उस रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की शुरुआत ही अपने महबूब के नाम से की। और क्या कहा? तारीफ। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे महबूब, मैं दुनिया में तुम्हें ऐसी इज्जत दूंगा जो किसी आशिक ने अपने महबूब को ना दी हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में वो मुकाम दूंगा जो किसी और को ना हो। उस कमली वाले की शान देखो। अल्लाह ने खुद भी उसकी तारीफ से शुरुआत की और पूरे जहाज से उसकी तारीफ करवाई। अल्लाह अकबर। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर बोलने लगे। मोहब्बत तो अल्लाह ने की है बच्ची, उस रब ने की है अपने महबूब से। बदले में उसके महबूब ने उस रब कायनात पे अपना आप लुटा दिया, अपना पूरा खानदान उसके नाम पे कुर्बान कर दिया। बच्ची, पहले उसके तो हो जाओ जो मोहब्बतों का हकदार है। पहले उससे तो मोहब्बत करो जिसको हमारी मोहब्बत के सिवा हमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम उससे मोहब्बत करते भी नहीं हो और उससे मांगते भी हो। अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा किसी की मोहब्बत नहीं है। दुनिया की मोहब्बत हमें जलील कर देती है, इस कदर जलील कर देती है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसी के हाथों रुस्वा हो जाते हैं। यही मोहब्बत तुम अल्लाह से करके देखो, वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा, न दुनिया के हाथ होने देगा। वो तुम्हें चलता फिरता नूर बना देगा। अल्लाह से अल्लाह को मांगो, उसकी मोहब्बत मांगो, उसके महबूब की मोहब्बत मांगो, उसकी औलाद की मोहब्बत मांगो। तुम क्या मांगते हो? एक औरत महबूब के हजूर खड़े होकर तुम एक औरत मांगते हो बच्ची। उसके लिए मस्जिद तुम गली की दीवार पकड़ के आते हो। तुम उससे वो मोहब्बत मांगते हो जिसे तुम्हें सदियों पुराना कर दिया है, तुम्हें तुम्हारी जवानी में ही ज़ईफ बना दिया है। मौलवी साहब का वो नर्म लहजा एक बार फिर सख्त हुआ। उनके चेहरे की मुस्कुराहट जो खुदा और उस महबूब की मोहब्बत पे आई थी, उसकी मोहब्बत पे फिर गायब हुई और वो दिल में डर, नदामत, खौफ लिए उनको सुनता रहा। फातिमा, मजदान को क्या हुआ है? अम्मा, कुछ नहीं बताया उससे मुझे। उन्होंने दस्तरखान पे बैठे हुए बेटी से पूछा, जो किचन में नाश्ता बना रही थी। अम्मा, आप एक बार फिर क्यों नहीं चली जाती सरमीना के घर? फातिमा ने अंडा फ्राई में पैन में डालते हुए कहा। अब हम कैसे जाएं उनके घर? उन्होंने तो उसी दिन हमें कह दिया था, हम अपने खानदान से भाई रिश्ते नहीं करते। उन्होंने तस्वीर का दाना फेरते हुए कहा। अम्मा, अब एक बार में तो कोई हाँ नहीं कर देता है ना, आप फिर जाए उनके घर। फातिमा, बच्ची की हालत तुमसे अगर नहीं देखी जाती, मैं तो फिर एक माँ हूँ। मेरा गुलाब की तरह खिलता बच्चा बिल्कुल मुरझा गया है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मैं तरस गई हूँ। तुम्हें नहीं पता, उसको देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे मेरे अंदर से खून की बू आती है।
मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में अगर होता, मैं उस लड़की को आज हाथ से पकड़ के ले आती, अपने बेटे के हाथ में उसको देती। ये लो बच्ची, अपनी ज़रमीना लो। वो ज़रमीना जो तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी मुस्कुराहट है, मगर मेरे बस में नहीं है कुछ। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, अम्मा, आप एक बार मेरे कहने पे चली जाएं फिर। अब वो किचन से निकल के माँ के पास आई थी, उनके पास बैठी। फातिमा, हम पहले भी तुम्हारी और वजी की खातिर गए हैं। वो लड़की बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी कि मुझे तुम बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत हुई है उससे। मगर कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से ही मुमकिन नहीं होती। अगर वो हमें सैयद होने के नाते अपनी बेटी दे भी दें, जितनी इज्जत वो मेरी कर रहे थे, मैं उनके सामने अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगूं, उनके सामने अपनी झोली फैला दूं, वो कभी इनकार ना करें, मेरी झोली कभी खाली पीछे ना होने दें। वो उसी वक्त अपने लगते जिगर हमें दे दें। लेकिन जब उनको ये पता चले कि हम अहले तशी हैं, तो फिर क्या हो? जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है, जो चीज़ कुदरत की तरफ से मुमकिन ही नहीं है, उसमें मैं और तुम क्या कर सकते हैं? उन्होंने एक सरदा भरी और बेटी को देखने लगी, जो नसें झुकाई गहरी सोच में गुम थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं फ़िज़ा बात कर रही हूँ। उससे इतने दिनों के इंतज़ार के बाद शाह को कॉल की। जी, वालेकुम सलाम। उसको पता था फ़िज़ा कौन है, वो जानता था उसको। वो सरमीना की वाहिद सहेली थी, जिसकी वो बात करती थी। भाई, मैंने सरमीना का पूछना था। वो इतने दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आई, वो ठीक तो है ना? उससे यूनिवर्सिटी के गार्डन में खड़े होते हुए पूछा। अब दुआ कीजिएगा उसके लिए, उसकी टेस्ट रिपोर्ट सही आ जाए। उससे अपने आंसू को जब्त करते हुए कहा, क्या मतलब? टेस्ट रिपोर्ट्स? क्या हुआ है उसको? वो जानती थी यकीनन कोई बड़ी वजह है तभी वो यूं ही नहीं आ रही, वरना ऐसा कब होता था वो ना आए। वो तो इतना बीमार भी होती, फिर भी वो वजदान को देखने के लिए ज़रूर आती थी। फिलहाल कुछ पता नहीं है क्या हुआ है उसको। अभी रिपोर्ट्स आएंगी तो हमें पता चलेगा। सरी किधर है? कौन से हॉस्पिटल में है? मानसेरा में है आप लोग? उससे जल्दी जल्दी सवालों पे सवाल करने शुरू किए। नहीं, हम मानसेरा में नहीं हैं, हम एबटाबाद कॉम्प्लेक्स में हैं। भाई, मैं वहां आ जाऊंगी उसको देखने। उससे भारी होती हुई आवाज से कहा। आप अभी नहीं आए, हो सकता है हम आजकल में पिंडी के लिए निकल जाए। क्या? पिंडी? उससे दिल पे हाथ रखते हुए कहा और सिसकियां लेने लगी। जी, अगर उसकी रिपोर्ट सही नहीं आई तो पिंडी या पेशावर जाना पड़ेगा। भाई, आप मेरी उससे बात करवा दें प्लीज। उससे मिन्नत करने वाले अंदाज से कहा। आज 5 दिन हो गए हैं वो होश में नहीं आई। उससे आंखों के कोनों को साफ करते हुए कहा। क्या? 5 दिन? और उसको लगा जैसे अब वो जमीन पे गिर जाएगी। 5 दिन से वो होश में नहीं आई, तो किसी को नहीं पता उसको क्या हुआ है? उससे रोते हुए गुस्से वाले अंदाज से कहा। जी, डॉक्टर कहते हैं वो कोमा में है फिलहाल। उससे अपने दिल पर हाथ रखा, नसें जमीन पे की और अपने आंसू को सब करते हुए बोला, जी, कोमा? ऐसे कैसे कोमा? बैठे बिठाए कोई कोमा में जा सकता है भला? वो भूल गई थी वो जमीना से नहीं उसके भाई से बात कर रही थी। वो रवानी में सवाल पे सवाल किए जा रही थी और वो नम आंखों से जवाब देता जा रहा था। आप दुआ कीजिएगा। उसके इतने सारे सवालों पे वो बस इतना ही बोल पाया था और फिर चुप हो गया। मैं बहुत दुआ करूंगी, बहुत। उससे अब की बार बाकायदा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू किया था। वो जो सिसकियां ले रही थी, अब यूनिवर्सिटी में ही खड़े रो रही थी। दूसरी तरफ से कॉल बंद हुई, जैसे दूसरी तरफ भी कोई खुद भी रो रहा हो और वो किसी दूसरे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता हो। अम्मी, अगर वजदान उस लड़की से इतनी ही मोहब्बत करता है, तो छोड़ दे फिर ये सब। फातिमा ने सोचने वाले अंदाज से माँ को कहा, जो खुद भी बिल्कुल खामोश बैठी थी। क्या छोड़ दूं मैं आप ही? वो हॉल के दरवाजे में खड़ा था जब बहन ने उसकी तरफ मुड़ के देखा। वजदान? उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो बाहर खड़ा होगा और उसकी बात को सुन लेगा। आप ही बताए ना, मैं क्या छोड़ दूं? उससे वहीं पे खड़े एक बार फिर से कहा।